प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। नगर निगम के डंपर चालक की गलती से रेल फाटक हुआ क्षतिग्रस्त। रेल फाटक क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में सट्टा बाजार में यातायात जाम, पुलिस राही चालान काटने में व्यस्त। नोखा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद, घर के नीचे खड़ी गाड़ी पर पेट्रोल लगाकर लगाई आग। राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी यूनियन के माध्यम से इंदिरा चौक में दिवंगत ड्राइवर्स को दी गई श्रद्धांजलि। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में काउंसलिंग का कार्यक्रम हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करें बीकानेर शहर की, जहां पर कोटगेट का रेल फाटक बीकानेर को 2 हिस्सों में बांट देता है। वहीं जब एक फाटक क्षतिग्रस्त हो जाता है तब यातायात भी अवरुद्ध हो जाता है और लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हादसा हुआ बीकानेर के नगर निगम डंपर चालक की गलती से रेल फाटक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से यह मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। कोटगेट से केईएम रोड की तरफ जाने वाला मार्ग एक तरीके से बंद हो गया, जहां पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिखाते हैं हम आपको रेल फाटक क्षतिग्रस्त की कुछ झलकियाँ। वहीं दूसरी ओर कोटगेट से सट्टा बाजार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वह भी अवरुद्ध हो गया। एक तरफ ये रेल फाटक क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद हुआ तो दूसरी तरफ आवागमन अधिक हो जाने की वजह से यहाँ जाम लग गया। कुल मिलाकर के बहुत मुश्किलों से लोग जो हैं वह इस रास्ते से निकल रहे थे। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर पुलिस के जवान चालान काटने में व्यस्त थे, जबकि मामला और माजरा ये होना चाहिए था कि जहाँ बहुत अधिक ट्रैफिक है, जहाँ पर बहुत अधिक जाम है, अपनी जिम्मेदारी के साथ उस जाम को खुलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक और हमारे यातायात पुलिस विभाग के जवान जो है वह चालान काटने में मशगूल थे। दिखाते हैं आपको ये भी एक नज़ारा। बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में आज काउंसलिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवकर्मोन्नत विद्यालयों में 6D के जो स्टाफ है उनकी वरीयता के आधार पर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुरेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद रहे। लिए चलते हैं आपको जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय, जहां पर काउंसलिंग का कार्य संपन्न हुआ। अभी हम SST को हिंदी करवाने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित अध्यापक रुक गए यहाँ और एक-एक करके दूसरे तरीके से आए और अभी आदरणीय अध्यापक पूरी फिलअप कर लीजिए, जगह ब्लॉक ये खाली छोड़ दीजिए और पूरा आपको परामर्श देंगे, काउंसलिंग करेंगे, सहयोग करेंगे, बहुत बी पॉजिटिव। जैसे ही
जगह ले ली जाएगी और पारदर्शिता के साथ आपको बता दिया जाएगा आवाज दे करके कि ये जगह चुन ली गई है। अब जो रिमेनिंग है, जो बची हुई है, उसको नेक्स्ट जो लोगों को जा रहा है वो ले लेंगे। ये बोलेंगे सर भैया नहीं है, आप कर रहे हैं, आपको बहुत पारदर्शिता के साथ है। तो ये 1 नंबर वाले ने 1 नंबर वाले ले लेंगे, 2 तक कह देंगे, 2 आप सवाल और आप 5 मिनट रिश्ते अपने पास रखो। काउंसलिंग है जो 9 परमानेंट विद्यालय हैं उनके अंदर जो कार्मिक 6B के अंतर्गत चयनित है उनमें जो समायोजित हो सकते हैं वहाँ पर सीनियरिटी से समायोजन कर दिए गए उनके आदेश निकाल दिए गए और अब काउंसलिंग के अंदर वो बुलाए गए हैं जो समायोजित नहीं है और 6B में चयनित है। वो सब्जेक्ट वाइज आज उनकी काउंसलिंग की गई है, सामाजिक की है, हिंदी की है, संस्कृत की है और मैथ्स और साइंस ये सब्जेक्ट है और एक L1 की। ये सारे बीकानेर ज़िले के ही हैं। जहाँ जहाँ कर्मोन्नत स्कूल हुए, जहाँ से ये रिसेस हो गए हैं, 6B कार्मिक है, उनको पूरे ज़िले की वैकेंसी दिखाई जा रही है। वो अपने की वरीयता के अनुसार वो चयन करेंगे इनका समय और जो 6B में चयनित नहीं थे वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को बीकानेर गंगा शहर के इंदिरा चौक में जीप, कार, टैक्सी एकता यूनियन की तरफ से आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये शहीद वो हैं जो खास तौर से ड्राइवर्स थे और हादसों में शिकार हो गए और दिवंगत हो गए। यहाँ पर मोमबत्तियाँ जला करके इन दिवंगत ड्राइवर्स को श्रद्धांजलि दी गई और एक तरह से शहीदों का सम्मान किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं गंगा शहर के इंदिरा चौक में, जहाँ पर इस कार्यक्रम को मुकम्मल किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करते हैं, निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दोबारा कहने की जरूरत अपना स्थान ग्रहण करें।
ना तो रमेश में देख मत हाथ रहा एक मत हाथ रहा कर बस हमारे गांधीधाम जी का फॉलो का स्वागत करेंगे मगर रामेश्वर वाला गुलदस्ता देंगे स्वागत करेंगे सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे अंदर साहब का स्वागत करेंगे सवालों पे मूर्ति भेंट करेंगे बाबूलाल जी आगे सीताराम जी बिश्नोई धनाराम आपको निवेदन वही है और कोई मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ और सब भाई सहयोग करिए बड़ो सहयोग मेरे वाहन साहब बंधुओं और ट्रैफिक थाने से बंगाली राजेश जी और मेरे साथी आज ये कार्यक्रम आपने रखा मुझे बुलाया इसके लिए आप सभी का मैं ऐसे आभार प्रकट करता हूँ और बीच में बैठ के बातचीत करता हूँ लेकिन काम की भागादौड़ी की वजह से ऐसे ही समय निकल तो समाज में ड्राइवर है वाहन चालक है आप लोगों का भी एक बहुत मुद्दे भी सोचते हैं कि यार ये ड्राइवर है लेकिन ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है सड़क पे आप ही लोग चलते हो जो कम लेंगे जितना भी परिवार में यात्री का हो चाहे माल का हो उसको एक करने का दायित्व आप लोगों का आप अपनी गाड़ी भी आप हाथ में होते तो इसलिए आपका बड़ा महत्वपूर्ण आज ड्राइवर दिवस है हमारे बीकानेर गंगा शहर महावीर चौक पूरे बीकानेर की तरफ से जो आज तक शहीद हुए हैं भाई ड्राइवर भाई उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण और मोमबत्ती जला के उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। और सरकार से हमारी मांग है केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कि हमारे को ड्राइवर आयोग मिलना चाहिए। ड्राइवर भी एक दिन की छुट्टी सरकारी घोषणा होनी चाहिए और ड्राइवर का सम्मान के लिए ड्राइवर आयोग की मांग है हमारी। बीकानेर जिले से हीराराम बिश्नोई अध्यक्ष। मैं सरकार और केंद्र आज कार्यक्रम हम गंगा शहर थाना टीआई साहब को अनुरोध करने के लिए रखा है ड्राइवर दिवस के ऊपर और टीआई साहब को ट्रैफिक इंचार्ज और हमारे सम्मानित सभी भाइयों को सम्मानित करेंगे एक दूसरे को और हमारा ड्राइवर दिवस मनाएंगे आज ड्राइवर दिवस। हमारा प्रोग्राम हमारे एक दूसरे भाइयों के सम्मान के लिए है। हम इसमें प्रशासन और शासन की हमेशा कदर करते हैं और सेवा भाव उनके साथ रह के करना चाहते हैं। ये हमारी श्रद्धा है भाव सब ड्राइवर भाइयों के लिए सरकार और प्रशासन से मांग है कि हमारे ड्राइवर दिवस की घोषणा हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब इन्हें किसी का भी खौफ नहीं, न पुलिस का खौफ है, न सामान्य जनों का खौफ है। नोखा के निवासी जो लोकेश लूनिया हैं, उनकी गाड़ी घर के नीचे खड़ी थी। बदमाशों ने उनकी घर के नीचे खड़ी गाड़ी पर पेट्रोल डाल करके और आग लगा दी। हालांकि उसके बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं। दिखाते हैं आपको वो मंजर कि कैसे बदमाशों ने घर के नीचे खड़ी गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आरएम न्यूज़ बीकानेर 5 सितंबर शिक्षक दिवस को आयोजित कर रहा है शिक्षक सम्मान समारोह 2021। इसके माध्यम से बीकानेर के प्रबुद्ध शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। सरकारी व निजी स्तर पर जिन शिक्षकों ने बेहतर काम किया है, कोविड काल में भी जिन शिक्षकों ने बेहतर काम किया है, उनका सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम
जस्सूसर गेट के अंदर स्थित नेहरू शारदा पीठ पीजी कॉलेज प्रांगण में किया जाएगा। इस आशय की जानकारी RM न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा मोहम्मद ने दी। बीकानेर में बारिश का इंतजार था और लंबे समय के बाद में मेघों ने मल्हार गाया। दोपहर बाद में आसमान में काले बादल जो हैं वो घिर आए। इन काली घटाओं के आने के साथ लोगों को उम्मीद बंधी थी कि हाँ, आज बीकानेर में बारिश होगी और हुआ भी बिल्कुल वही। मध्यम से लेकर के तेज बारिश लंबे समय तक होती रही। कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिनमें खासतौर से कचहरी परिसर, सूरसागर के आसपास, पुरानी गिन्नानी में पानी जमा हो जाने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बीकानेर वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हालांकि नमकीन की दुकानों पर भी लंबी भीड़ देखी गई, क्योंकि मौसम का लुत्फ आनंद लेने के साथ साथ जायके का भी आनंद इन लोगों ने लिया। कुल मिलाकर के बीकानेर में बारिश होने के साथ लोगों के चेहरे खिले। आमतौर पर बीकानेर का जो प्रशासन है उसने मेले मगरियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन आस्थावान जो लोग हैं उनकी आस्थाएं डिग नहीं रही है। यही कारण है कि पूर्णासर जाने वाले जो भक्त हैं वे पैदल ही अभी पूर्णासर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लाल फौज जो है उसके रूप में श्रीलाल जोशी उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वह 51 फुट ध्वजा लेकर के और पूर्णासर जो है वो पैदल पहुंच रहे हैं। बीकानेर में उनका अलग अलग जगहों पर स्वागत भी किया गया। पूर्णासर जाने वाले तमाम जो ये भक्त हैं इनमें युवा बड़ी संख्या में हैं, जिनमें ऋतिक जो लड़का है वह पिछले कई वर्षों से यह ध्वजा लेकर के जा रहा है। उनके तमाम साथी भी कई वर्षों से पैदल पूर्णासर जा रहे हैं और उनकी मन्नत और मनोरथ यही है कि कोरोना से लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिलाएं। पारीक चौक में इनका भव्य स्वागत किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं श्रीलाल जोशी के नेतृत्व में इन तमाम युवाओं को जो लाल फौज के रूप में पूर्णासर के लिए पैदल रवाना हुई। और ये मनोरथ जहां पर एक 51 फीट की ध्वजा है, एक 27 फीट की ध्वजा है और एक 21 फीट की ध्वजा है, जो वहां पर ले जाकर के वे हनुमान जी को चढ़ाएंगे। हमने यहां पर बातचीत की श्रीलाल जोशी से। बीकानेर में सावन और भादवे का महीना भक्ति से सराबोर होता है। छोटी काशी नगरी बीकानेर में मेले और मगरियों की धूम होती है।
भादवे का महीना शुरू होता है तीज के व्रत के साथ। ऊप छठ के बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी और उसके बाद में गणेश चतुर्थी, और इन्हीं के साथ में शुरू होते हैं पूंदरासर जाने वाले जातरों के मेले। और ख़ास तौर से बाबा रामदेव और पूंदरासर जाने वाले तमाम जो भक्त हैं वे तैयारियां करते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के इस भयंकर काल में न केवल मंदिर और देवालय बंद थे बल्कि मेले और मगरिये भी बंद रहे। हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर का वो नज़ारा। अब जैसे जैसे कोरोना का कहर कम होता जा रहा है, मेलों की मस्ती पूरे परवान पर है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मेले बंद हैं और मेले नहीं होंगे, लेकिन जो आस्था रखने वाले लोग हैं वे अपनी अपनी मन्नतें लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल फौज, यहाँ पर सभी लोगों ने लाल परिधान, लाल टी शर्ट पहन रखी है। सभी ये युवा हैं, बिल्कुल यंग जो जनरेशन है, उनके साथ साथ एक आस्था और भक्ति का नज़ारा देख सकते हैं। 51 फीट लंबी ये ध्वजा है जिस पर लिखा है जय श्री राम। ये तमाम जो लोग हैं ये पूंदरासर अपनी मन्नतें और अपनी आस्थाएं लेकर के जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं श्रीलाल जोशी और उनके तमाम वो साथी जो लगातार इस काम को मुकम्मल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बारीक चौक में हम खड़े हैं, यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। ये सभी लोग पैदल जाएंगे। पैदल जाने वाले तमाम जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या खास वजह है। मेला चूँकि अभी थोड़ा लेट है, मेले से पहले ये ध्वजा किस मनोरथ के साथ में ले जाई जा रही है और इस ध्वजा को ले जाने के पीछे उनका क्या कारण है। श्रीलाल जी, आप पूंदरासर के बड़े भक्त हैं, आपके पास में एक तरीके से कहें वानर सेना है, ये पूरी टोली जो है बच्चों की टोली है, क्या कहेंगे आप? 17 साल से हम पूंदरासर जा रहे हैं, गदा लेके जा रहे हैं। इस बार कोरोना की महामारी ने क्या है दे दिया, उसके बावजूद बंद कर रखे हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी आएंगे, कानूनों को मद्देनजर रखते हुए सब बात के बंद होके क्या है पूंदरासर में गदा बनाने जा रहे हैं। तो गड्ढे 3 ध्वजाएं कुल मिलाकर के सभी युवाओं का ये मनोरथ है जो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर तो साक्षात हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। नाम बताएं बाबा जी आप अपना। रोजाना जाते हैं आप मंदिर? बाबा बुलावे थे जा रहे हो, कुल मिला अब रुक नहीं पाओगे आप, बाबा बुला रहे हैं आपको। चलिए बात करते हैं युवा साथी ऋतिक हैं जो लगातार यहाँ पर पूंदरासर जाने की तैयारी में है। आप इनके चेहरों पर पसीना देख सकते हैं, लेकिन चेहरे पर हंसी है, प्रसन्नता है, क्योंकि बाबा के धाम पूंदरासर पहुँच रहे हैं। ऋतिक बताओ कितना समय लगेगा आपको पहुँचने में? पहुँचने में 7 दिन लगेंगे, आप रुकते रुकते जाएंगे। वैसे तो लोग 1 दिन में पहुँच जाते हैं। 135 किलो वेट है। चलिए इसको ले जाने के पीछे क्या खास मनोरथ, क्या है, भावना क्या है? और हर जन वाले इसके आएंगे, इसमें एक परिवार का निपटान करने के लिए जा रहे हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को जो नहीं जात। क्या बात है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं वो जो 51 फीट लंबी ध्वजा है, कम से कम 5 लोगों ने से अपने कंधे पर जो है वो उठा रखा है। और ये ध्वजा जो है वह नीचे नहीं रखेंगे क्या आप इसको? ये आपके कंधों पर ही रहेगी। क्या बात है। ये नेशनल हाईवे पे खुलेगी और ये बहुत लंबी ध्वजा है। इसे 51 फीट ध्वजा जो है इसके रूप में माना गया है। और इस 51 फीट की ध्वजा को लेकर के ये तमाम जो युवा साथी हैं वो जा रहे हैं। चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं जिनके कंधों पर ये ध्वजा है। नाम बताएं अपना बेटा।
भावेश सुथार, ये बताएं क्या कोई खास मन्नत लेके जा रहे हैं आप? क्या सब अच्छी तरक्की करे, सबके लिए, सबकी दुआओं के साथ में जा रहे हैं? थकोगे तो नहीं इतनी दूर पहुंचने में? बाबा का हाथ है। बाबा के आप परम उपासक हैं, बाबा में बड़ी आस्था है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने कंधों पर इस ध्वजा को उठा रखा है, बहुत भारी भी है और बहुत लंबी भी है। नाम बताओ बेटा अपना, कैसा लग रहा है अभी आपको? थके तो नहीं अभी? क्योंकि अभी तो आप बीकानेर से रवाना हुए हो। तकरीबन आपको 55 किलोमीटर दूर जाना है बाबा के धाम। उत्साह है, अपार आस्था है, लगता है बाबा आपको ताकत दे देंगे। चलिए, ये है आस्थाओं का सैलाब और यहाँ पर इन आस्थाओं के साथ ये तमाम बच्चे जिन्होंने कंधे पर इसकी ध्वजा को जो है वो पकड़ रखा है, सबसे आगे नेतृत्व कर रहे हैं। नाम बताएं आप अपना। सुरेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको? ध्वजा को कंधे पर लेकर के जा रहे हैं आप, बढ़िया लग रहा है? कहीं मन में डर भय तो नहीं कि क्या पता रास्ता पूरा होगा या नहीं? पहुँच जाओगे आराम से। 16 साल का अनुभव है, यानी बाबा की बड़ी कृपा है आप पर। चलिए, क्या कुछ खास मांग रहे हो बाबा जी से? चलिए, आप तो कह सकते हैं बाबा बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है, क्यों? बिल्कुल, ये आपके बच्चे हैं, सभी आपके बच्चे हैं शीला जी। कुल मिलाकर के आपके नेतृत्व में चाहे ऋतिक की बात करें, भावेश की बात करें, सभी लोगों की मनोरथ और मनोकामनाएं पूरी होंगी और 38 वर्षों से ये बाबा जी जा ही रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन दिनों खास तौर से जो भावना बनी, हमारे साथ में हमारे भजन गायक हैं लालू यहाँ पर हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। बाबे पर कोई नया भजन बनाए हो तो लालू हम चाहेंगे 2 पंक्तियाँ उस बाबे के भजन की गा करके इनका सबका हौसला बढ़ाएं आप। हम तो दर्शकों से आपकी आवाज़ में भजन सुनना चाह रहे हैं। अभी मैंने 2 लाइन लिखी है, तो अभी मैंने एक लाइन लिखी थी उसी वक्त इन दादा को देखते हुए और मेरे को देखते हुए उस लाइन की क्या बोल रहा था बताएं। दर्शन पावा बाबा थारी चौकी बांधे नाचा ओ थारे शंख नगाड़ा बाजे ओ थारी लाल ध्वजा लगे बहुत बहुत शुक्रिया लालू आपका और बहुत ही सुंदर भजन आपका। चलिए आपकी टीम के दारा सिंह से भी आपको मिलवा देते हैं। बीकानेर के तमाम बिल्कुल दारा सिंह और यूँ कहें कि बिल्कुल भीम की तरह, दारा सिंह क्या कहें, भीम की तरह। नाम बताएं आप अपना, कैसा लग रहा है सर आपको जाते हुए? बढ़िया। कितने वर्षों से जा रहे हो आप? 10 साल हो गए जाते हुए। लगता है आप भी हनुमान जी की तरह खूब ताकतवर बने हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि बीकानेर के पारीक चौक में ये जो ध्वजाएं लेकर के भक्त जा रहे हैं, मेलों पर वैसे प्रतिबंध है सरकार का, लेकिन इक्का दुक्का और छोटे छोटे समूहों में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने मनोरथ के साथ में अपनी मनोकामनाएं लेकर के पूर्णरासर दरबार में पहुंचेंगे। श्रीलाल जोशी के नेतृत्व में तमाम युवा भक्त जो हैं वो पूर्णरासर पहुँच रहे हैं। मैं RM न्यूज़ से ज्योति रंगा आप तमाम लोगों को बीकानेर की वो गतिविधियों से रूबरू करा रहा हूं जो बीकानेर में खास तौर से सांस्कृतिक, साहित्यिक या फिर भक्ति के क्षेत्र की बातें होती हैं। ये जो मंजर है, ये भादवे का खास मंजर है जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्ति की सलीला जो बहती है वह अन्यत्र आपको कहीं भी दिखाई नहीं देती। बीकानेर को नमकीन और मीठे के रूप में पूरा देश और दुनिया जानती है। यहाँ के भुजिया, पापड़, यहाँ के रसगुल्ले दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बीकानेर भुट्टो के चौराहे गजनेर रोड के पास में बीकानेर नमकीन भंडार का नया प्रतिष्ठान भी खुला है। इस नए प्रतिष्ठान के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज़ और शानदार वैरायटीज़ के साथ में बीकानेर के लोगों की सेवा में ये पूरा ग्रुप तैयार नजर आता है। सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में आज बीकानेर नमकीन भंडार में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। न केवल वहाँ से खरीदारी की गई, बल्कि यहाँ पर आने के साथ साथ लोगों ने इसकी फैसिलिटी और इनकी सुविधाओं को लेकर के काफ़ी सराहा, जिनमें खास तौर से कांग्रेस के लीडर संजय आचार्य भी मौजूद रहे। यहाँ पर कन्हैयालाल जोशी और संजय आचार्य व अन्य तमाम लोगों से हमने की विशेष बातचीत। वहीं सुशील अग्रवाल ने कहा कि ये बीकानेर नमकीन भंडार उनका वो स्वप्न है जिसके चलते वे बीकानेर की पहचान को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं। दिखाते हैं आपको बीकानेर नमकीन भंडार के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां।
के चरण KM रोड पर जो भव्य आपका रेस्टोरेंट और शोरूम है, उसके बाद में यहाँ इस गजनी रोड पर हम रहें, तो इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। संजय जी, आप भी यहाँ पर आए हैं। बीकानेर में बहुत सारे मिठाइयों के शोरूम भी हैं, मिठाइयों के प्रतिष्ठान भी हैं, लेकिन क्या कुछ नया लग रहा है आपको यहाँ पर? श्याम सुंदर जी, किस रूप में देखते हैं इस नए प्रतिष्ठान को? क्या बात है। मिठाई और नमकीन को लेकर के तो खैर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर और अन्य जो लोग यहाँ पर आ सकें, इनके लिए कुछ मनोरंजन की दूसरी चीज़ें भी यहाँ इन्होंने प्रोवाइड की। सुशील जी, आपसे बात कर रहे हैं। पहले तो आपको हम बधाई देते हैं बहुत बहुत कि इन रोड पर पनीर पकोड़े के जनक के रूप में आप जाने जाते हैं कि बीकानेर में अगर पनीर पकोड़ा किसी ने बनाया है तो वो बीकानेर नमकीन भंडार है। आज ये नया जो शोरूम है, नया प्रतिष्ठान है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशियस मिठाई का ये दुकान और प्रतिष्ठान तो है, लेकिन साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट का लुक जो है, इंटीरियर है, वो भी बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा अन्य जो फैमिलीज आएंगी उनके लिए नीचे बैंक्वेट हॉल और उनके मनोरंजन के दूसरे साधन भी। और क्या नवाचार आप करने वाले इसमें? अच्छा, ये बताइए, आपको आइडिया जो है वो कहाँ से आते हैं? बीकानेर नहीं, किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया, आपके दिमाग में पड़ी? नहीं, लोगों को केवल मिठाई पैक करा के घर नहीं ले जानी, बल्कि यहाँ करके खानी है, यहाँ पार्टी करनी है जी। तो उनके लिए आपने देखा कि केवल खाने पीने के साथ उनका मनोरंजन भी पूरा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कहाँ से आया? कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ आपने इस तरह की चीज़ें देखी हो, वहाँ से? बॉम्बे और में देखी, यानी बॉम्बे की तरफ से बीकानेर को आप बना देने में कहीं कहीं संकल्प है। क्या कहेंगे बीकानेर के लोगों को जिनको इस क्षेत्र में एक बड़े और विश्वसनीय मिठाई के प्रतिष्ठान की आवश्यकता है? उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे वो यहाँ पर आएंगे, उनके फुटबॉल्स यहाँ पर होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ और हमारे सामने वेल विशर्स हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे बीकानेर नमकीन भंडार, जिसके नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक बीकानेर के हर सेलिब्रिटी, हर आम और ख़ास लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुशील जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट और इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही शानदार है। और हम आपको ये बता दें कि आइडिया जो है, सुशील जी ने कहा है कि बॉम्बे में जाते रहते हैं और बड़े महानगरों की तर्ज पर भी बीकानेर में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, उनको सभी सुविधाएं यहाँ पर एक ही जगह पर मिले। और नमकीन और मिठाई की अगर हम बात करें तो बीकानेर पूरे देश में अव्वल है, बल्कि दुनिया में बीकानेर का मीठा और बीकानेर की नमकीन और उसके जायके की चर्चा होती है, उसकी पसंद होती है। कुल मिलाकर के बीकानेर नमकीन भंडार का यह नया शोरूम बीकानेर के विकास और उसकी तरक्की में एक और नई इबारत को लिखेगा। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, RM न्यूज़ बीकानेर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।